अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सुजुकी बोलान, सुजुकी रावी, सुजुकी मेहरान और सुजुकी एफएक्स के टैपर्ट को एडजस्ट किया जाता है। गाड़ी के सेल्फ मारने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आपने देखा कि गाड़ी का सेल्फ हार्ड होकर घूम रहा है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर वाले कवर को उतार देना है। उसके बाद फ्लाई व्हील पर जाना है। गियर बॉक्स के साथ फ्लाई व्हील लगा होता है। ये गाड़ी का फ्लाई व्हील है। पेचकस की मदद से फ्लाई व्हील को घुमाएं। फ्लाई व्हील पर एक जगह टीक का निशान होगा। सामने वाले निशान को टीक के निशान के सामने लाएं। ये गाड़ी का पहला टॉप है। यहाँ पर रखकर हमने गाड़ी के 4 टैपर्स को सेट करना है। आइए बारी बारी इन 4 टैपर्स को सेट करते हैं। पहले सीट को उतार लें। उसके बाद 10 नंबर की चाबी से ये चारों काबले लूज़ कर दें। मैंने पहले ही ये चारों काबले लूज़ कर दिए हैं। अब मैं बारी बारी इन चारों काबलों को खोल देता हूँ। उसके बाद ब्लॉक एक पाइप को टैपर्ट कवर से अलहदा कर दें। पहले सिलेंडर के 2, दूसरे सिलेंडर का टॉप वाला और तीसरे सिलेंडर का बॉटम वाला। पहले के 2, दूसरे का टॉप वाला और तीसरे का बॉटम वाला आपने पहले टॉप पर सेट करना है। आपके पास इस तरह की 0.20 मिलीमीटर वाली गेज होनी चाहिए और एक 12 नंबर की रिंग चाबी भी होनी चाहिए। पहले रिंग चाबी की मदद से आपने 12 नंबर का नट खोल देना है। उसके बाद फीलर गेज लेनी है और इसको 2 टैपर्स के दरमियान लगाकर चेक करना है क्या ये आसानी से अंदर दाखिल हो रही है या नहीं। ये आसानी से अंदर दाखिल नहीं हो रही, इसका मतलब टैपर्ट ज़्यादा टाइट है। इसको हल्का सा लूज़ कर दें। इतना लूज़ करें कि इसमें से गेज आसानी से गुजर सके। पेचकस को वहीं रखें और 12 नंबर की चाबी से इसको टाइट कर दें। इस दौरान पेचकस बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अब नीचे वाला टैपर्ट भी हमने एडजस्ट करना है। ये चारों टैपर्स हमने टाइट करने हैं या लूज़ करने हैं। मैंने इसी तरह नीचे वाले टैपर्ट को भी लूज़ किया। फीलर गेज रख कर मैंने उसे एडजस्ट कर दिया। दूसरे सिलेंडर का टॉप वाला टैपर्ट बिल्कुल इसी तरीके से एडजस्ट करना है। 12 नंबर की चाबी से लूज़ करें, फीलर गेज लगाएं और मुनासिब हद तक टाइट या लूज़ कर दें। फीलर गेज को अंदर आसानी से हरकत करना चाहिए। पेचकस नहीं हिलना चाहिए और 12 नंबर की चाबी से आपने इसको टाइट कर देना है। तीसरे नंबर का बॉटम वाला भी बिल्कुल इसी तरह से एडजस्ट होगा। फीलर गेज अंदर डालें, उसके हिसाब से एडजस्ट करें और लॉक नट को टाइट कर दें। पेचकस के ना हिलने का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक बार फिर फ्लाई व्हील की तरफ जाते हैं। एक पूरा चक्कर घुमाने के बाद हमें फिर फ्लाई व्हील को टॉप पर लेकर आना है। सामने वाली लाइन और टी का निशान बिल्कुल आमने सामने होंगे तो इंजन दूसरी तरफ टॉप पर आएगा। बाकी के बचे हुए 2 टैपर्ट यहीं से सेट होंगे। ये देख सकते हैं कि टी और सामने वाला निशान बिल्कुल आमने सामने हैं। अब हम जाकर बाकी बचे हुए 2 टैपर्स को सेट करते हैं। तीसरे नंबर का टॉप वाला टैपर्ट हमने सेट करना है। बिल्कुल उसी तरीके से इसे लूज़ करें। फीलर गेज की मदद से मुनासिब हद तक टाइट या लूज़ करें
और लॉक नट को टाइट कर दें। इस दौरान पेचकस नहीं हिलना चाहिए। अगर पेचकस हिलेगा तो एडजस्टमेंट सही नहीं होगी और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरे नंबर का बॉटम वाला टैपेट इसी तरीके से सेट होगा। इसकी वीडियो नीचे की जानिब से बनाई गई है। फीलर गेज आसानी से मूव कर रही है। हम यहीं पर रखकर इसे टाइट कर देंगे। पेचकस नहीं हिलना चाहिए। अब टैपेट कवर को लगा दें। टैपेट कवर पर लगे चारों काबले टाइट कर दें। मैंने बारी बारी चारों काबलों को लगा दिया। उसके बाद मैं 10 नंबर की चाबी से चारों काबलों को बराबरी से टाइट कर दूंगा। अगर काबले पूरी तरह से टाइट नहीं होंगे तो यहाँ से मोबाइल बाहर आ सकता है। उसके बाद बारी आती है ब्लो वाले पाइप की। ब्लो वाला पाइप टैपेट कवर पर चढ़ा दें और लॉक भी लगा दें। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी तकरीबन आधे सेल्फ पर ही स्टार्ट हो चुकी है।